अपन पढ़ रहे थे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के कारणों के बारे में अपन ने देख लिया था कि आरओपी की कंडीशन है जो क्यों पैदा होती है, या पशु का जहर है जो पशु के प्रजनन अंगों में क्यों रुक जाता है, जहर क्यों नहीं गिर पाती है। इन कारणों के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे सिम्टम या लक्षणों के बारे में कि जब पशु के रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन हो जाती है तो पशु कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है। सबसे पहला लक्षण तो यही दिखाई देगा अपने को बाहर से कि पशु के जहर नहीं गिरती है। दूसरा, आरओपी के 12 घंटे बाद यानी प्रसव हो गया और प्रसव के 12 घंटे तक भी अगर जहर नहीं गिरती है तो उसके डिस्चार्ज में बदबू आने लग जाती है। पशु का टेम्परेचर है जो इन्फेक्शन के कारण बढ़ जाता है। पशु की पल्स रेट भी बढ़ जाती है और पशु खाने पीने में रुचि कम प्रदर्शित करता है। ये लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जहर का कुछ पार्ट मादा पशु के वेजाइना से बाहर लटकता हुआ भी अपने को दिखाई देगा और मादा पशु है जो बेचैनी महसूस करती है। तो इस प्रकार के लक्षण है जो आरओपी में पशु में देखे गए हैं या देखे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट या उपचार की कि अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया तो उस कंडीशन में अपने को क्या उपचार करना है। तो सबसे पहले आरओपी की स्थिति में 24 घंटे के अंदर 75 से 100 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो इंजेक्शन आता है वो इंट्रामस्कुलर देना है। 75 से 100 इंटरनेशनल यूनिट का मतलब होता है 2 ml की एम्पुल आती है इसकी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की। वो एक एम्पुल ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाना है ताकि मादा पशु के गर्भाशय में संकुचन जारी रहे और प्लासेंटा शरीर से बाहर आ जाए। दूसरा, इक्बोलिक ड्रग जैसे यूटेरोटोन लिक्विड आता है, पाउडर भी आता है, यूटेरो किट या यूटेरोफिट के नाम से आता है, एनबोलोन है, रिप्लांटा है, ये कई नाम से इसका पाउडर और लिक्विड आता है जो क्या करता है गर्भाशय की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ये भी आप दे सकते हो। इसके अलावा इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन मैलिएट 10 ml IM दे सकते हैं अपन। मान लो अपने पास ऑक्सीटोसिन भी अवेलेबल नहीं है, ये कोई भी लिक्विड या पाउडर है ये भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन मैलिएट है जो 10 ml लगा सकते हैं। तो पशु जहर है जो गिर देता है। अगर आपने ये सब कुछ प्रोसेस कर दिया फिर भी पशु जहर नहीं गिर रहा है तो हाथ से जहर को निकालना चाहिए, और हाथ से जहर निकालने के बाद गर्भाशय में 4 गोली फ्यूरिया या स्टेलिन या सिफ्लॉक्स नाम से आती है, जो फ्यूरिया की गोली रखनी है आपको ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का द्वितीय इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन अगर मादा पशु के अपन गर्भाशय में हाथ डाल रहे हैं और पशु के काफ़ी पेन हो रहा है तो पशु को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है, और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के रूप में अपन 2% जाइलोकेन या नोवोकेन है वो यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा पशु को वीकनेस आ जाएगी तो पशु के कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है जो 200 से 300 ml IV चढ़ाना है। इसके अलावा पशु के सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोई भी एक एंटीबायोटिक देना है, वो भी आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यहाँ पे लेना है, चाहे तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, चाहे सेफ्ट्रियाजोन हो, चाहे पेनिसिलिन हो, कोई भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी पशु के लगाना है। इसके अलावा ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है इसका। बाकी वैसे अगर यूटेरोटोन लिक्विड अपन पिला रहे हैं और पशु जहर गिर देता है तो इसमें आपको कोई भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं देना है। लेकिन यदि अपन हाथ से जहर को निकाल रहे हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो पशु को सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में अपन पशु को एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, बी कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड थेरेपी वो भी दे सकते हैं या देना चाहिए। अब अपन बात करते हैं आरओपी के दुष्प्रभाव के बारे में कि जब पशु के जहर रुक जाती है तो अपने को कौन कौन से नुकसान होते हैं या इसके क्या दुष्प्रभाव है।
सबसे पहला दुष्प्रभाव यही है कि पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा है प्रसव के बाद मेट्राइटिस, पायोमेट्रा या एंडोमेट्राइटिस जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। मेट्राइटिस का मतलब होता है गर्भाशय में इन्फ्लामेशन। एंडोमेट्राइटिस का मतलब है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन। और पायोमेट्रा का मतलब है गर्भाशय से मवाद आना या गर्भाशय में मवाद की उपस्थिति को पायोमेट्रा कहते हैं। ये बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और यूट्रस का इन्वोल्यूशन है जो देरी से होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब है गर्भाशय वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में बहुत देरी से आता है, और जब नॉर्मल स्थिति में देरी से आएगा तो मादा पशु में अगला मध्य है वो भी देरी से आएगा। और पशु का काविंग इंटरवल बढ़ जाता है, यानी अगर नॉर्मल प्रसव हो रहा है और नॉर्मल स्थिति में जेर गिर गया और आपका प्रसव या आपका पशु है जो हर 14-15 महीने में ब्याह जाता है, यानी 4-10 महीने का तो उसका गाय भैंस है तो उसका गर्भकाल हो गया और 2-3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तो इस प्रकार 13-14 महीने के लगभग है जो पशु दोबारा ब्याह जाता है। लेकिन यदि आरोपी की स्थिति हो जाती है तो पशु का काविंग इंटरवल है वो बढ़ जाता है, यानी 2 ब्याह के बीच का समय है वो बढ़ जाता है। और पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है, पशु हीट में देरी से आता है, या पशु को जब अपन गर्भित करवाते हैं तो बार बार रिपीट ब्रीडिंग है जो पशु प्रदर्शित करता है। ये सभी आरोपी के दुष्प्रभाव थे और ये आपके आरोपी वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में आरोपी LPM जिसको अपन एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बोलते हैं उसमें पूछा जाता है, और सेकेंड ईयर में वेटनरी गायनेकोलॉजी में ये आपको पूछा जाता है कि आरोपी क्या है, क्या दुष्प्रभाव है, क्या इसका उपचार है, क्या कारण है और किस प्रकार से इस बीमारी से निजात अपन पा सकते हैं। तो ये हो गया आपके आरोपी।